दूर दराज से आए भद्र पुरुषों मातृशक्ति। जिस समय साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया, उसका विरोध करने के लिए भारतीयों ने कमर कसी, जगह जगह जुलूस हुए। तो मेरे साथियों, लाला लाजपत राय एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे कि उन पर लाठियों का प्रहार हुआ और 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। सरदार भगत सिंह मिट्टी लाए थे जलियांवाला बाग से उठा करके, मेरे साथियों, जो रक्त मिट्टी थी उसे लाए थे एक शीशी में लेकर के और अपने कमरे में रख रखी। बस रोजाना उसकी उपासना क्या करते थे, भारत मां की तस्वीर लगा रखी थी। जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई तो कमरे में बैठ करके मेरे साथियों रोने लगे और रो करके नादान जी ने यह गीत लिखा। ये भगत सिंह की संवेदना थी मेरे साथियों लाला जी के प्रति। अगर लाला जी, वो दिन दूर नहीं है जब इस ब्रिटिश हुकूमत को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आपकी मृत्यु का बदला शीघ्र ही लिया जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, नौजवान साथी ने जो बलिदान दिए हैं, आज मानते हैं, आज किसको मानते हैं? आज कहते हैं देश की आजादी गांधी जी ने दी। एक फिल्मी गाना बजता है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बताओ इसमें कहाँ कमाल है? अरे जिन लाखों वीरों ने इस देश के ऊपर अपने प्राणों उत्सर्ग कर दिए, उसका तो नाम लेने वाले ये पापी उन्हें आतंकवादी गुंडे ठहराते रहे। लेकिन धन्यवाद ये देशवासी जो ने अपने महापुरुषों के बलिदान को नहीं भूले। और मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात से, लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया। कब आई थी आजादी और कैसे आई थी? लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त को दिन 47 आया। तभी तो 15 अगस्त को दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त को दिन 47 आया। तभी तो 15 अगस्त को दिन 47 आया। महाराणा प्रताप थे और वीर शिवाजी। महाराणा प्रताप थे और वीर शिवाजी। देश की खातिर लगा गए थे जान की बाजी। गुरु गोविंद सिंह की वो छोटी 2 संतानें, गुरु गोविंद सिंह की वो 2 छोटी नौबहारें, लील गई थी जिनको सरहिंद की दीवारें। लील गई थी जिनको सरहिंद की दीवारें। धर्म ने बदला धर्म ने बदला, मरते दम तक प्रण निभाया। तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। कितनी अबलाओं की गई सिंदूर की लाली। कितनी अबलाओं की गई सिंदूर की लाली। कितनी माताओं की गोद हुई थी खाली। कितनी अबलाओं की गई सिंदूर की लाली। कितनी माताओं की गोद हुई थी खाली। कितनी
कितने बहनों ने अपने भाई थे खोए, कितने बहनों ने अपने भाई थे खोए, तब ही आजादी की वो मंसूबे पाली। जला क्रांति ज्योति का फिर अलग जगाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। देश की खातिर लड़ी थी वो झांसी की रानी, देश की खातिर लड़ी थी वो झांसी की रानी। बुंदेलहर बोलो के मुंह सुनी कहानी, देश की खातिर लड़ी थी वो झांसी की रानी। बुंदेलहर बोलो के मुंह सुनी कहानी, दुर्गा भाभी जैसी अनगिनत देश दीवानी, दुर्गा भाभी जैसी अनगिनत देश दीवानी। इतिहास के पन्नों में करी अमर कहानी, इतिहास के पन्नों में करी अमर कहानी। देख पद्मा देख पद्मा का जौहर खिलजी थर्राया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। ऋषि दयानंद ने जब हुंकार भरी थी, ऋषि दयानंद ने जब हुंकार भरी थी। क्रांति की ज्वाला भाइयों धधक उठी थी, ऋषि दयानंद ने जब हुंकार भरी थी। क्रांति की ज्वाला भाइयों धधक उठी थी। सत्याप्रकाश ने भर दी हृदय में चिंगारी, सत्याप्रकाश ने भर दी हृदय में चिंगारी। हो गए तैयार अनगिन यहाँ पर क्रांतिकारी, हो गए यहाँ पर अनगिन क्रांतिकारी। स्वदेशी नारे का जब था बिगुल बजाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, तभी तो 15 अगस्त दिन 47। अंग्रेजों से खेल कर वो खून की होली, अंग्रेजों से खेल कर वो खून की होली। कनपट्टी में मार कर मरा गोली, अंग्रेजों से खेल कर वो खून की होली। वीर भगत राव राजगुरु ने फांसी, और वीर भगत राजगुरु ने फांसी फंदे चूमे। वीर भगत और राजगुरु सुखदेव टोली, हंसते हंसते फांसी के फंदे थे चूमे, हंसते हंसते फांसी के फंदे थे चूमे। और क्रांति की क्रांति गीत जब वो फांसी के फंदे पर, क्रांति गीत फांसी के फंदे पर गाया,
कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। याद करो वो नेताजी बंदूक पुरानी, याद करो वो नेताजी थे बोस बंगाली, जर्मन जाकर आजाद हिंद फौज बना ली। याद करो वो बोस बंगाली, जर्मन जाकर आजाद हिंद फौज बना ली। तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, तुम खून दो मुझको मैं आजादी दूंगा। अंग्रेजी साम्राज्य की थी चूल हिला दी, अनिल दत्त ने अनिल दत्त ने उनकी याद में अभियान बनाया। कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया। लाखों वीरों ने जब अपना लहू बहाया, कभी तो 15 अगस्त दिन 47 आया, कभी तो 15 अगस्त दिन 47। जान के हो गए कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई है यौन वीर नौजवानों ने, जिन्होंने अपना लहू इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। माता जी, क्या गांधी जी के चरखे से आजादी आई है? नहीं, इन वीर सपूतों ने जो अपने प्राणोत्सर्ग का बलिदान दिया है, जो क्रांति की ज्वाला फूकी है मेरे साथियों, तभी ये देश में आजादी आई, तभी यहाँ से अंग्रेज भागे। मेरे साथियों, एक छोटी सी बात, भगत सिंह की शादी, और जब भगत सिंह आजादी की क्रांति दो बार भगत सिंह ने शादी का जिक्र आया सामने, दोनों बार भगत सिंह क्या क्या जवाब देते हैं, तो दोनों में गीतों में आपको बताता हूँ। दो गीत हैं अलग अलग समय के, अलग अलग। भगत सिंह अपनी माता को क्या जवाब देते हैं? पहला गीत क्या समस्त भारत के उच्च कोटि के भजनोपदेशक चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का लिखा हुआ है, और बिल्कुल भाई साहब हरियाणा में। लो पहले क्या कहा भगत सिंह जब माता जी ने कहा, बेटे आजा, आज तेरी शादी को देखते लड़की वाले देखने के लिए आया, आजा मेरी चांद। अरे माँ, अरे तुझे मेरी शादी की चिंता है? हाँ बेटे, जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो माँ को शादी की चिंता तो होती है। अरे माँ, तो मेरी तो चिंता कुछ और ही है। क्या है? अरे बता दे बेटे, तो सुनना चाहती है? हाँ माँ। और माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। माता जी हर वक्त करें क्यों मेरी सगाई की चिंता, आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज मुझे है अपने देश की। क्या कहा? ओ भारत की जो जड़ रही रे 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 रे
मुझको नारी की चिंता, शादी होने पर हो जागी मुझको नारी की चिंता। अब तक मैं पूर्ण ब्रह्मचारी और नहीं बीमारी की चिंता। 30 मील पैदल चल सकता नहीं सवारी की चिंता। 30 मील पैदल चल सकता नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। क्या कहा? जिस दिन मैं अपने देश की पूर्ण आजादी कर लूंगा, उस दिन माँ तेरे कहने से मैं अपनी शादी कर लूंगा। उस दिन माँ तेरे कहने से मैं अपनी शादी कर लूंगा। विदेशी कपड़ा जला जला कर मैं शुद्ध खादी कर लूंगा। नहीं मिली घर आजादी तो मैं बर्बादी कर लूंगा। नहीं मिली घर आजादी तो मैं बर्बादी कर लूंगा। कोट पैट पतलून मुझे या नानक ताई की चिंता। आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। क्या कहा? ओ भूरी बद चलन नार से काली काली अच्छी हो। समय पे रहट नहीं आवे कुएं की नाली अच्छी हो। समय पे रहट नहीं आवे कुएं की नाली अच्छी हो। और 100 हजार और 10,000 की हथनी से तो 10,000 की हथनी से तो घर गोपाली अच्छी हो। गोरी बदकर सूरत से काली काली अच्छी हो। गोरी गोरी बदकर सूरत। आजादी के साथ साथ मुझे आजादी के साथ साथ मुझे दूध मलाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज मुझे अपने देश हंसी चढ़ी दिखाऊंगा। आने वाली माता जी मैं शुभ की घड़ी दिखाऊंगा। आने वाली माता जी को शुभ की घड़ी दिखाऊंगा। जिन हाथों में कंगना है उनमें हथकड़ी दिखाऊंगा। खुदा के दफ्तर जाके भूखी अंतड़ी दिखाऊंगा। खुदा के दफ्तर जाके भूखी अंतड़ी दिखाऊंगा। पृथ्वी सिंह पे धड़क को होगी पृथ्वी सिंह पे धड़क को होगी फिर कविताई की चिंता। आज मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता।
है अपने देश की स्वतंत्रता ये। वारे भगत सिंह जज के सामने जब मौत की सजा हुई तो हंस पड़ा भगत सिंह। शाम को मैं गीत क्योंकि हमारे हरिश्चंद्र जी आपको ऐसी अदा में सुनाएंगे किसी ने सुनाया नहीं होगा। भगत सिंह की अदा जो अदालत के अंदर थी वो हम किस तरह की थी, कैसे अट्ठास मार करके हंसता था तो जज भी दांतों के तले उंगली दबा जाते थे मेरे साथ। सजा भूल गई, मृत्युदंड मिल गया राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। सजा बचने में 2-1 दिन बाकी थे। माँ को बुलाया, माँ हाँ बेटे, देख करके बस माँ की आंखों में आंसू हो गई। अरे माँ तू भगत सिंह की माँ करके रो रही, माँ तूने मुझसे कभी शादी का जिक्र किया था। हाँ बेटे पर अब शादी की क्या बात रहेगी, अब तो तू दुनिया से चला जाएगा हमको छोड़ के, तेरी शादी नहीं माँ। शादी जो मैंने तेरे से वादा किया था अब भी शादी होगी। अच्छा अरे मस्त मान तो बिल्कुल शादी होगी। बेटा कैसे हो जाएगी शादी, तू जानना चाहती है? लो सुन लो, ये मैंने गीत लिखा था अभी आज पहली बार सुबह मथुरा में लिखा था मैंने फरवरी के महीने में गीत। लो मैं आज पहली बारी से गा रहा हूँ। और क्या कहता है भगत सिंह अपनी माँ से, गम ना कर माँ तेरा भगत कल अपना ब्याह रचाए, थाल आरती का माँ रखिए तू सजाए, थाल आरती का माँ रखिए तू सजाए। गम ना कर माँ तेरा भगत कल अपना प्यार रचाए, थाल आरती का माँ रखिए तू सजाए, थाल आरती का माँ रखिए तू सजाए। कल वह शुभ मुहूर्त आया, कल वह शुभ मुहूर्त आया, जज ने यह दिन सुझाया, जज ने यह दिन सुझाया, हथकड़ी का कंग ना पहनाया, हथकड़ी का घर मंडप है सजाया, फांसी घर मंडप है सजाया, राजगुरु राजगुरु सुखदेव मेरे संग साथ बराती आए, थाल आरती रखिए तू सजाए, थाल आरती का माँ रखिए तू सजाए। गम ना कर माँ तेरा भगत कल अपना ब्याह रचाए, थाल आरती का माँ रखिए तू। जेलर मंत्र बखान करेगा, जेलर मंत्र बखान करेगा, जल्लाद कन्या दान करेगा, जल्लाद कन्या दान करेगा, फांसी के फंदे पे होंगे फेरे, फांसी के फंदे पे झूल के फेरे,
माँ तेरा अरमान करेगा अर्थी की डोली में सज के चार कहार ले जाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए गम ना कर माँ तेरा भगत एक अपना ब्याह रचाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू माँ देखिए एक बात का ध्यान रखिए क्या बेटा क्या कहा रात मिलन की जब आएगी रात मिलन की कल आएगी मोती की दुल्हन घर जाएगी मोती की दुल्हन घर जाएगी मुँह दिखाई करण आएगी मुँह दिखाई करण आएगी और ते मंगल गीत गाएंगी देंगी बधाई देंगी बधाई कफन चुनरी देंगी बधाई कफन चुनरी घूंघट जब वे उठाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए गम ना कर माँ तेरा भगत कल अपना ब्याह रचाए गम ना जी भर के तू खुशियाँ मनाना जी भर के तू खुशियाँ मनाना देखने बहू को आएगा जमाना देखने बहू को आएगा जमाना आँख में तू ना आंसू लाना आँख में तू ना आंसू लाना वरना रो पड़ेगा फिर ये जमाना अनिल दत्त नादान तेरी अनिल दत्त नादान तेरी फिर जोशीली कविता बनाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए गम ना कर माँ तेरा भगत कल अपना ब्याह रचाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजाए थाल आरती का मार्ग ये तू सजा बोलो इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की अपने वीरों के संस्मरण को अपने हृदय अंदर लाओ ये जो हीरो ना आजकल सलमान खान अरे असली नायक तो ये है हमारे हृदय में जीवित रहने चाहिए
इनके संस्मरण, इनके जीवन, इनकी कहानियां पढ़ा करो, तभी तो मेरे साथियों जब भी जवान बनोगे। और शाम को जवान बनने की दवार कैसे थे जवान बताऊंगा, इससे भी बेहतर कार्यक्रम होगा, चिंता मत करो। देखो समय की गरिमा होती है, हो गया समय है कोई। अच्छा ठीक, तो देखो आपने मेरे विचारों को सुना, कोई बात तो क्षमा हो जाती हो, बिल्कुल क्षमा करें। आपका मैं छोटा भाई हूँ, आपका बेटा भी हूँ, तो निश्चित कोई त्रुटि भी हो जाए तो क्षमा करना।